Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 19th ऑफ फरवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा गाइस, क्योंकि हमारा अभी 3 से 4 दिन का गैप हुआ है इस सीरीज़ में और इसीलिए इस वीडियो में कोशिश की गई है कि आपका जो भी करंट अफेयर्स छूटा है, जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जाए। काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है पिछले 3-4 दिन से की जो करंट अफेयर्स है वहाँ से, और अगर कोई क्वेश्चन और भी छूट जाएगा तो उसको हम आगे आने वाले जो लेक्चर्स जो क्लासेस होंगी उनमें हम कवर कर लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन है, प्लीज़ इन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस केपीपी नाम्बियार अवार्ड। हाल ही में प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, उनको अभी हाल ही में केपीपी नाम्बियार अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन एंड लीडरशिप के लिए। अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का फॉर्मेशन हुआ 1969 में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट फैक्ट ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प टू दी सिक्किम इंस्पायर्स प्रोजेक्ट। सिक्किम इंस्पायर्स प्रोजेक्ट को किस संस्था ने वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिक्किम का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंस्पायर्स प्रोजेक्ट, उसको फाइनेंशियल हेल्प की जाने की बात की गई है। एंड आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायर्स प्रोजेक्ट है क्या। बेसिकली सिक्किम में जो हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए वुमेन एंड यूथ को जो जॉब्स के लिए जो स्किल्स हैं, जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस प्रोजेक्ट। एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को हेल्प किया जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर्स होंगे? जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। इन सभी सेक्टर्स में जॉब्स को क्रिएट करने के लिए स्किल्स को प्रोवाइड किया जाएगा यूथ एंड वुमेन को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नवाब सलाम इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिलोंग्स टू विच कंट्री। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित नवाब सलाम किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट जिनका नाम है नवाब सलाम, इनको इलेक्ट किया गया है 3 साल के लिए और ये लेबनान कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज इज बीइंग होस्टेड बाय विशाखापट्टनम रिसेंटली। हाल ही में मिलान नौसैनिक अभ्यास का कौन सा संस्करण विशाखापट्टनम द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12th एडिशन ऑफ मिलान नेवल एक्सरसाइज। अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी 19th to 27th फरवरी 2024। एंड ये वेन्यू आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिलान एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर आयोजित की जा रही है एंड ये इसका कौन सा एडिशन है, 12th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल अनवील अ 125 फीट स्टैच्यू ऑफ बीर लचित बोरफुकन इन विच स्टेट। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 125 फीट का अनावरण करेंगे। बीर लाचित बोरफुकन की मूर्ति किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे कि बीर लचित बोरफुकन जो कि असम से बिलोंग करते हैं, जो अहोम किंगडम था उस किंगडम से बिलोंग करते एक वॉरियर थे। एंड इन्होंने एक मुगल्स के अगेंस्ट में अपनी लड़ाई लड़ी थी और तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए अभी एक स्टैच्यू उनके नाम की 125 फीट बड़ी एक स्टैच्यू को यहाँ पर अनवील किया जाएगा असम में। एंड इससे ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बैटल है जो कि आपके हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ था? ये 1671 में अगेंस्ट मुगल्स।
अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अवॉर्डेड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड रिसेंटली। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। एंड अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 19th IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, उसी दौरान साउथ इंडियन बैंक को ये खिताब मिला है बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एनुअली। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 फरवरी को हर साल हम इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव रहता है लोगों को अवेयर करना कि चिल्ड्रन के द्वारा इस तरीके के जो डिजीज़ है, जो प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी बीमारियां, इनसे जूझना पड़ता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस बीमारी के बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2002 में, इस डे की बिगिनिंग हुई थी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया गया पहली बार, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर सिटी। हाल ही में किस भारतीय शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है नोएडा, जिसको अभी हाल ही में वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जो कोशिश की गई, जो प्रयास किए गए, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। वाटर वॉरियर सिटी का टाइटल मिला है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन के द्वारा। एंड अभी ये जो अवार्ड्स दिए गए थे वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24, उसी में ये अवार्ड दिया गया है नोएडा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर वॉरियर सिटी का टाइटल कौन सी शहर को मिला है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज ऑनर्ड विद द 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स। किस देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सड़क सुरक्षा पहल के लिए नवे गवर्नमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में इंडिया को 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। कहाँ पर? एक समिट हुई थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, कहाँ पर? UAE में। तो सेकंड फैक्ट आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई थी? UAE में हुई। उसी दौरान इंडिया को 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज़ मिला है। किस लिए मिला है? कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनोवेटिव यूज़ हुआ है उसके लिए ये अवार्ड मिला है। एंड उसमें मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को चूज़ किया गया है इसके एक प्रोजेक्ट के लिए, आई रास्ते, जिसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और इसमें AI का बेहतर तरीके से यूज़ करने के लिए, बड़े लेवल पर यूज़ करने के लिए ये अवार्ड मिला है इंडिया को। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। USA में अभी हाल ही में फर्स्ट काउंसिल मीटिंग हुई है किसकी? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो मीटिंग है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की, वो कहाँ पर हुई? वॉशिंगटन DC USA में। अगला क्वेश्चन है मधु बाबू पेंशन योजना recently seen in the news is associated with which state। मधु बाबू पेंशन योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये पेंशन योजना को शुरू किया गया जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। और इसमें जो टारगेटेड बेनिफिशरीज है वो कौन कौन है? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, विडोज, एल्डरली पीपल जो होते हैं, अनमैरिड वुमेन,
एड्स पेशेंट्स, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, ऑर्फन्स, इन सभी कैटेगरीज को जो है पेंशन प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस योजना, मधु बाबू पेंशन योजना। इम्पॉर्टेंट है, जो लोग 79 ईयर्स एज तक के हैं उनको 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, एंड जिनकी एज जो है वो 80 एंड एबव है तो उनको 1200 रुपीज़ दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। अगला क्वेश्चन है, ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल जो हाल ही में खबरों में देखा गया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा ये पोर्टल, ये रिपोर्ट जिसका नाम है ग्रो को अभी लॉन्च किया गया। ग्रो का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम पता होना। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव, ये इसका पूरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डेटा है, स्टेट लेवल का जो डेटा है, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए गवर्नमेंट की, ताकि पता चल सके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, एग्रो फॉरेस्ट्री कितनी है, कितने डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर वेस्ट लैंड है, इन सभी के बारे में पता करने के लिए ये जो रिपोर्ट है इसको अभी पब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ग्रो का नाम याद रखिएगा, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं, जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस पढ़े थे उन्हीं से ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए गए हैं। आप लोगों को इनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वन दी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024? सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। एंड गाइज, आप लोगों से एक सजेशन चाहिए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर करवाया जाए? तो प्लीज़ आप लोग अपने सजेशंस दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि हम आगे और भी सब्जेक्ट्स पर अपना कमांड बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।